बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी एरोमेटिक चिकन मसाला की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार ये चिकन मसाला बनकर तैयार होगा कि जब आप इस रेसिपी से ये चिकन मसाला ट्राई करेंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। अगर आपके घर में दावत है तो ये मज़ेदार रेसिपी तो आप मस्ट ट्राई करें। मेहमान आपकी बेहद तारीफ़ करेंगे और आपके फ़ैन हो जाएँगे। बहुत ही मज़ेदार स्मूथ सिल्की इसका मसाला तैयार करेंगे और बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट टेंडर और जूसी इसकी चिकन होगी। और ये मज़ेदार सी चिकन बनाएँगे खुशबूदार मसाले के साथ। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मज़ेदार खुशबूदार मसाला तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें डालेंगे 3 हरी इलायची, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 4 लौंग, 5 साबुत गोल लाल मिर्च और 2 मैंने छोटे टुकड़े तेज़पात के लिए हैं। 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया डालेंगे। अब सारी चीज़ों को मीडियम टू लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और फ्लेम को हाई नहीं करना, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि जैसे ही फ्लेम हाई करेंगे तो मसाले फ़ौरन से जल जाएंगे, इनमें कड़वाहट आ जाएगी। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको ड्राई रोस्ट करेंगे और तब तक ड्राई रोस्ट करना है कि अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे, लेकिन इनका कलर चेंज ना हो। बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार ये मसाला तैयार होगा। इसको आप बनाकर बॉटल भर के रख सकते हैं। कोई सब्ज़ी बनाए, मटन बनाए, चिकन बनाए, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। इसको फ़ौरन से प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद इसको मैंने पीस लिया है। तो खुशबूदार मसाला तैयार हो गया है जो कि आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल और जैसे ही ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसमें प्याज को फ्राई करेंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है और प्याज को इतना फ्राई करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए और इसका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। ज़्यादा प्याज का कलर डार्क नहीं करना वरना मसाले का कलर ख़राब हो जाएगा। और मुसलसल इसमें चम्मच चलाएंगे ताकि सारी साइडों से इवनली प्याज फ्राई हो। और फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना वरना बहुत जल्दी प्याज का कलर डार्क हो जाएगा। तो प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है मीडियम टू लो फ्लेम पे। इसका कलर हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे और दोनों चीज़ों को दोबारा से फ्राई करेंगे प्याज के साथ 1 से 2 मिनट के लिए ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब लहसुन अदरक और हरी मिर्च को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और खुशबू आने लगी है। तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे चिकन। आधा किलो चिकन ली है, हड्डी वाली चिकन का इस्तेमाल करेंगे चिकन मसाला बनाने के लिए। तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। अब चिकन को इतना फ्राई करेंगे कि इसका जितना भी पानी निकलेगा वो सारा पानी खुश्क हो जाए, चिकन का कलर चेंज हो जाए और इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। मैं इस रेसिपी को आधा किलो चिकन से बना रही हूँ। अगर आपने इसको 1 किलो चिकन से बनाना है तो आप इस रेसिपी की क्वांटिटी को डबल कर दें। अब चिकन को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। इसका कलर भी चेंज हो गया है, चिकन अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गई है और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो गई है। अब इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, लेकिन इससे चिकन मसाले का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब मसालों के साथ चिकन को फ्राई करेंगे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए कि स्पाइसेस का फ्लेवर चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। मसाले डालने के बाद अगर ये पैन में लगने लगें तो इसमें 1 से 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर दें और फिर चिकन को मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लें ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और मसालों का फ्लेवर चिकन में आ जाए। तो चिकन को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए मसालों के साथ भून लिया है। अब इसमें डालेंगे टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर का छिलका मैंने उतार कर उनको बारीक चॉप कर लिया है। अब टमाटर को अच्छी तरह से चिकन में मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और इसको कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए पका लेंगे। टमाटर अपने ही पानी में पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे
और स्टीम में जब टमाटो को पकने के लिए रखेंगे तो इनका काफ़ी पानी रिलीज़ होगा। उसी में चिकन पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। अब टमाटर को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो गए थे, अब इसको चेक कर लेते हैं। टमाटर का देखिए काफ़ी पानी भी निकला है और इसी पानी में चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है और टमाटर भी कितनी अच्छी तरह से मैश हो गए हैं। और जो थोड़े-थोड़े टमाटर के चंक्स नज़र आ रहे हैं, बस चम्मच की मदद से इस तरीके से उनको मैश कर लेंगे। टमाटर का छिलका उतार कर उनको डालेंगे चॉप करके, तो बहुत आसानी से ये सॉफ्ट भी हो जाएँगे और मैश भी हो जाएँगे और बहुत ही मज़ेदार स्मूथ सिल्की इसकी ग्रेवी तैयार होगी। 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से मसाले को भून लिया है। पानी सारा टमाटर का खुश्क हो गया है, ऑयल सारा इसका सेपरेट हो गया है और चिकन भी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गई है। तो जैसे ही मसाले का ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो जो खुशबूदार मसाला तैयार करके रखा था वो इसमें ऐड करेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे 1/4 कप दही। और जब दही डालें तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें ताकि दही मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसकी फुटकियाँ ना बने। अब इसको मिक्स करते हुए अच्छी तरह से मसाले की भुनाई करेंगे ताकि जो इसमें खुशबूदार मसाला डाला है उसका फ्लेवर ग्रेवी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, दही का सारा पानी खुश्क हो जाए, ऑयल सारा इसका सेपरेट हो जाए। तो चिकन को मैंने अच्छी तरह से मसाले के साथ भून लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, दही का पानी खुश्क हो गया है, ऑयल सारा इसका सेपरेट हो गया है। तो इस पॉइंट पर जितनी अच्छी तरह से चिकन की भुनाई करेंगे, उतना ही इसमें जायका आएगा। अब इसमें डालेंगे आधा कप पानी और पानी डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसको कवर करके कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे ताकि ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हो जाए। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है, कवर कर देंगे और 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे ताकि बेहतरीन इसका मसाला तैयार हो जाए। तो चिकन को पकते हुए 7 से 8 मिनट हो गए थे, अब इसको चेक कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, ऑयल सारा इसका सेपरेट हो गया है और बहुत ही बेहतरीन चिकन मसाला तैयार हो गया है। यकीन करें कि जब आप इस रेसिपी से ये चिकन मसाला ट्राई करेंगे, तो बार-बार बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही बेहतरीन और शानदार ये चिकन मसाला बनकर तैयार होता है। अब लास्ट में इसमें डालेंगे हरी मिर्चें फ्लेवर के मुताबिक और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। मिक्स करते हुए सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर ग्रेवी में आ जाए। बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट स्टाइल ये चिकन मसाला आसानी से आप घर में बना सकते हैं, जो कि बनाने में तो आसान है ही, खाने में तो इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब है। कि जब आप इस रेसिपी से मेहमानों को बनाकर खिलाएंगे ये चिकन मसाला, तो सब आपकी बेहद तारीफ करेंगे और आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। बहुत ही बेहतरीन शानदार ये चिकन मसाला बनकर तैयार होता है। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ इसका मसाला तैयार हुआ है और बहुत ही मज़ेदार एरोमेटिक फ्लेवर के साथ ये चिकन मसाला बनकर तैयार होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार चिकन मसाला की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही मुनफरिद और खाने में इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब है। इसको आप सर्व करें नान के साथ, तंदूर की रोटी के साथ, बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार चिकन मसाला की रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।